हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधा स्वामी जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है दोपहर से ही, अब क्योंकि 12:30 का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के सारे काम खत्म हो चुके हैं, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, मैं नहा के आ गई थी और अब यहाँ बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी एंड आज दिन है फ्राइडे। सो चलिए आपके साथ किसी छोटी सी रेसिपी शेयर करते हैं कि एकदम चिल्ड सी मस्त सी एंड झागदार कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी एंड उसमें ऐड किया है 2 चम्मच शुगर एंड उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी भी वही 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे शेक। अब चाहे तो इस टाइम में ना इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, उससे क्या थोड़ा और अच्छे से झाग बन जाएगी। और वही है 5 से 7 मिनट मेहनत वही लगेगी इसको अच्छे से फेंटने की। बाकी मिक्सी का कोई झंझट नहीं है, ना ही ग्राइंडर का। अब अच्छे से फेंटने के बाद मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई थी, तो मैंने एक गिलास में डाल ली है कॉफ़ी। अब इसमें ऐड की है मैंने 2 से 3 आइस क्यूब, ऊपर से डाल दिया है एकदम चिल्ड मिल्क। आप तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो, शुगर एंड कॉफ़ी एंड आइस भी कितना आपको चिल्ड पीना है उसके अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने कॉफ़ी डाल दी थी, फिर से जो फेंटी थी ना वो वाली, एंड 1 गिलास परी को दे दिया है मैंने कॉफ़ी तैयार करके अपने लिए। सेम उसी कंटेनर में मैंने कॉफ़ी रेडी कर ली थी। बस मैंने जो कॉफ़ी फेंटी है ना वो क्वांटिटी में थोड़ी सी कम पड़ गई। कम क्या पड़ गई, टेस्ट में एकदम बढ़िया बनी थी, बस ऊपर से गार्निश करने के लिए मेरे को थोड़ी सी कम पड़ गई थी। बाकी मेजरमेंट जो पीने का वो एकदम बढ़िया बना था। बट बहुत डिलीशियस बनती है, कोई मिक्सी का झंझट नहीं है एंड पीने में भी अच्छी लगती है। गर्मी में तो वैसे भी ठंडी चीज़ें ही पीना अच्छी लगती है, तो एक ऑप्शन है कि हम इसको भी बना सकते हैं बिना मिक्सी के। सो यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी रख दी है फ्रिज में ठंडी होने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं बानी को दूंगी फ्रूट कट करके। उसको मैंने वाटरमेलन कट कर दिया था, बट यहाँ पे उसने ले लिया था नाइफ़, तो मैंने उससे बस वो टाल मटोल करके किसी तरह से नाइफ़ ले लिया एंड फिर उसको दे दिया था खाने के लिए वाटरमेलन। और अपनी कॉफ़ी भी मैंने कप में ट्रांसफ़र कर ली थी, क्योंकि उस वाले कंटेनर में ना अच्छे से पी नहीं जा रही थी। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगी, फिर उसके बाद करेंगे लंच बनाने की तैयारी। एंड अभी टाइम बज रहे हैं शाम के 4। दोनों परी और वानी लंच कर चुके हैं, बट आज मुझे ना भूख नहीं थी। कॉफ़ी पीने के बाद बिल्कुल भी भूख नहीं थी, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट अब भूख लग रही थी तो मैं अपने लिए लगा लूँगी प्लेट। आज मैंने लंच में बनाया था न्यूट्री पुलाव, तो यहाँ पे मैंने पुलाव ले लिया है, साथ में थोड़ी सी मैंने दही ली है एंड खीरा कट कर लिया था। खीरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में कट कर लिया था, क्योंकि वानी भी खाती है, उसको वैसे भी खीरा हो गया, मैंगो हो गया, सब बहुत पसंद है। तो बस अब मैं अपना करूँगी लंच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब ये वीडियो आगे कंटिन्यू नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे की मॉर्निंग से हो रही है। कल मैंने बिल्कुल भी आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि मेरे ना बहुत हेडेक हो रहा था, और जो मुझे हेडेक होता है तो फिर उस टाइम पे मैं कुछ भी ये सब काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने आगे कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया। अब सीधा मैंने सुबह से ही शूट किया, काफ़ी बेटर फील हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था इस टाइम पे फ्रेश। तो मैंने भी किया कि चलो ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू करती हूँ इसको। तो मैंने रात को वॉशिंग मशीन, तो वही शाम को कपड़े धो लेती हूँ, तो 2 लोड तो मैंने जो शाम को धोए थे ना वो सुखा भी दिए थे, बट लास्ट वाला लोड जो था वो मैंने वॉशिंग मशीन में ही कपड़े छोड़ दिए थे, इसलिए बस उनको भी डाल दिया है सुखाने। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ना मैंने नाश्ता बनाने के लिए जो भी प्रिपरेशन थी वो सब करके पहले ही रख ली थी। आटा लगा लिया था और नाश्ते में प्याज के पराठे बना रही हूँ, तो प्याज वगैरह सब मैंने, जो मेरे पास चॉपर है उसी में चॉप कर लिया था। जो भी स्पाइसेस वगैरह उसमें ऐड करने होते हैं वो सब ऐड कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना जो फ़ोन का कैमरा है वो ऑन किया है, ताकि पहले जो भी प्रिपरेशन वो करके रख लूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और जब आप ब्लॉग बनाते हो ना और काम करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, क्योंकि वही है बार बार फ़ोन का आपको एंगल चेंज करना। आप किचन में हो, आप ड्राइंग रूम में हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो सब अच्छे से शो करनी है, तो फिर वो मूवमेंट करना ही पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है हमें काम वगैरह करने में। सो इसलिए पहले सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली ब्रेकफास्ट की, एंड उसके बाद फिर मैंने अपना ब्लॉग भी आगे कंटिन्यू कर दिया, साथ में यहाँ पे नाश्ता भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गर्मी इतनी है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सब्जी वगैरह खाने का भी मन नहीं हो रहा था, और पोहा तो बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए फिर वही सबसे पूछा, तो आलू का पराठा भी बहुत हैवी हो जाता है। सो लगा कि चलो प्याज का पराठा ठीक है, वही बना लेते हैं। और फिर कुछ ऑप्शन भी नहीं था, और क्योंकि और कुछ सब्जी ऐसी थी भी नहीं घर पे जो कि मैं भी बना लेती, तो इसलिए फिर बस प्याज का पराठा बना लिया। और यहाँ पे भरत के लिए लगा दूँगी प्लेट, क्योंकि ना कल रात को वो इतना लेट सोए, क्योंकि कल मंथ एंड था, वही क्लोजिंग होती है, तो वर्कलोड बहुत होता है, तो वो रात को सोए हैं 3 बजे के करीब। और वही है कि जब घर पे एक बंदा भी जग रहा हो तो अच्छे से नींद नहीं आ पाती है।
तो वही था, जब तक वो जग रहे थे तो मेरे को कभी नींद आ रही है कभी नहीं आ रही है। परिरवानी भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, बट वो ये कि एक अच्छी वाली जो नींद आती है ना वो नहीं आई थी। तो फिर 3 बजे सो के सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल तो लगता ही है, पर थोड़ा सा फिर लेट हो ही गया था उठने में। तो एक रिलैक्स था कि चलो बच्चों को तो स्कूल नहीं जाना है, इसलिए ये टेंशन नहीं थी। तो बस उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। किचन आप देख रहे हो कि मैंने पूरी क्लीन कर दी है, बर्तन भी कर दिए हैं वॉश, और अब करूँगी मैं डस्टिंग। तो आज ना मैं जो किचन के ऊपर वाले कैबिनेट हैं इनको क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि नीचे जो कैबिनेट हैं वो इजीली हाथ पहुँचता है ना, तो वो डेली की डेली भी या फिर हफ्ते में एक बार 3-4 दिन में एक बार वो हो ही जाते हैं अच्छे से क्लीन। वैसे भी जब भी लगता है कि नहीं कुछ गिर गया तो हम हल्का सा डस्टर लेके उसको साफ़ कर देते हैं, बट ऊपर वाले कैबिनेट जो हमारे थोड़े से पहुँच से ऊँचे हो जाते हैं ना, वो डेली क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो आज अच्छे से इनको मैंने कोलिन की हेल्प से साफ़ किया है। वैसे मुझे पहले ही साफ़ करने थे किचन क्लीन करने से पहले ही, बट उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आया। बट अब मुझे लगा कि नहीं गंदे लग रहे हैं, तो थोड़ी सी देर का काम है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे तो इनको कर ही देती हूँ। थोड़ा बहुत जो काउंटर टॉप गंदा होगा उसमें एक बार अच्छे से क्लॉथ से साफ़ कर दूँगी तो वो क्लीन हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर जो ऊपर के कैबिनेट है ना इनको बिल्कुल अच्छे से कर दिया था कोलिन से साफ़, और साथ में जो नीचे वाला कैबिनेट है इस पर भी थोड़ी बहुत डस्ट किया, थोड़ी बहुत क्या इस पर तो डस्ट आ ही जाती है। सो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। एंड ऊपर के जो कैबिनेट है ना अच्छे से क्लीन होने के बाद ना बहुत शाइन से कर रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे। वैसे भी जो ऊपर वाले कैबिनेट है ना कम गंदे होते हैं, क्योंकि बार बार हाथ नहीं लगते हैं, नीचे वाले जल्दी गंदे हो जाते हैं। बट फिर भी मैंने इनको अच्छे से कर दिया है क्लीन। तो अब ये है कि कम से कम मेरे को, अगर मैं 10 दिन भी इनको क्लीन नहीं करूँगी ना तो अच्छे से ये साफ़ ही रहेंगे। तो मैंने इनको अब कर दिया अच्छे से क्लीन। किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी परी के रूम में। मुझे आज इस रूम का ना फ़ैन करना था साफ़। मैंने अपने वाले बेडरूम का साफ़ कर दिया था, बट इस बेडरूम का रह गया था। बाकी लिविंग रूम के जो फ़ैन है वो मेरी हाइट से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, तो वो मुझसे क्लीन नहीं हो पाते हैं, उनको भरत कर देते हैं। बट जो मेरी पहुँच तक होते हैं उनको मैं खुद से ही कर देती हूँ। तो मैंने उस बेडरूम का कर दिया था, बट इस बेडरूम का ना नहीं किया था। और दिन भर तो इस रूम का जो फ़ैन है बहुत कम चलता है, क्योंकि बच्चे उस बेडरूम में ही रहते हैं। बट फिर भी इतना गंदा हो गया था तो इसको मैंने डस्टर की हेल्प से साफ़ किया है। उसके बाद कॉलिन से ही साफ़ कर दिया तो अच्छे से शाइन करने लग गया था ये फ़ैन भी। तो वही होता है कि पूरे फुल हाउस की क्लीनिंग एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं डेली कुछ ना कुछ एक पोर्शन जो घर का कोना होता है ना वो जो रह जाता है, जैसे कभी डोर साफ़ कर दिए, कभी विंडो साफ़ कर दी, कभी फ़ैन साफ़ कर दिए, कभी एक बेडरूम की क्लीनिंग कर ली, कभी दूसरे की। तो बस इस तरह से क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने जैसे फ़ैन क्लीन कर दिया, उसके बाद जो ये वाली मेरी अलमीरा है इसका शीशा भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इसको पहले मैंने कपड़े से ही साफ़ किया एंड उसके बाद फिर इसको मैंने साफ़ कर दिया था टिश्यू पेपर से। क्योंकि टिश्यू पेपर से क्या होता है ना, जो मिरर वगैरह होते हैं ना वो एकदम अच्छे से शाइन करने लग जाते हैं अगर आप टिश्यू पेपर से साफ़ करो। हल्का सा उस पर मतलब जो कोलिन या फिर कोई भी लिक्विड स्प्रे कर लोगे ना तो अच्छे से उसको फिर क्लीन हो जाता है वो। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जब क्लीन कर रही थी मिरर, तभी मेरे माइंड में चल रहा था कि यार जब इसको क्लीन कर रही हूँ तो साथ के साथ मैं वॉशरूम का मिरर है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो वो डेली की डेली जब नहाने वगैरह जाते हैं ना तो उस टाइम पे क्लीन हो ही जाता है, बट अब जब ये वाली क्लीनिंग कर रही हूँ तो एक साथ हो जाएगी ना, तो फिर एक काम थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड ख़त्म भी हो जाएगा मेरे वाला काम। तो मैंने यहाँ पे वॉशरूम का जो मिरर है उसको भी आज कोलिन से ही साफ़ कर दिया। वैसे जब मैं वॉशरूम साफ़ करती हूँ ना तो कई बार डिटर्जेंट से भी साफ़ कर देती हूँ, जो भी लिक्विड मतलब बाथरूम में यूज़ करती हूँ उसी से, बट आज मैंने इससे फिर कर दिया इसको। हाँ, हार्पिक वगैरह कभी यूज़ नहीं करना चाहिए कांच पे या फिर आपके टैप वगैरह पे, वो थोड़े से हार्मफुल हो जाता है उन चीज़ों के लिए। बाकी और बेडरूम की क्लीनिंग ना पहले ही हो चुकी थी, बेडशीट आज चेंज नहीं करनी थी, बस झाड़ के अच्छे से सेट कर दी थी। बट एक बच्चों ने ब्रेकफास्ट ना यहीं बैठ के किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत छोटे छोटे कुछ पार्टिकल दिख ही जाते हैं ना, तो वो फिर इरिटेट सा होता है अगर कुछ भी दिखे। तो मैंने एक बार अच्छे से बेडशीट को फिर से झाड़ दिया था कि छोटा मोटा कुछ भी अगर कण होगा ना तो पोछे के साथ ही खिंच जाएगा बाहर, तो बेडशीट साफ़ हो जाएगी। बट वो मॉपिंग वगैरह कर दो, उसके बाद फिर कुछ गंदा दिखे तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो मैंने सब साफ़ किया एंड उसके बाद पूरे रूम में कर दी थी मॉपिंग। और इस टाइम पे ना जब मैंने फ़ोन में देखा तो सिर्फ और सिर्फ 3% बैटरी थी, तो फिर बीच में कुछ मैं शूट नहीं भी कर पाई। एंड अब सीधा आगे ब्लॉग में जो कंटिन्यू कर रही हूँ ना ये नहाने के बाद से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन लगा दिया था चार्जिंग पे और अभी भी 65% के करीब चार्ज हुआ है, तो मेरा काम मतलब चल जाएगा। और जो मैंने किचन में मनी प्लांट लगा रखा है ना उसकी लीव्स बिल्कुल मुरझा गई थी, तो वो सब मैंने फेंक दी हैं। और नई वाली लीव्स जो बाहर बड़ा वाला मनी प्लांट है ना उसकी मैंने कट करके इसमें लगा दी थी, तो एकदम देखने में फ्रेश सी लग रही थी। क्योंकि सुबह एकदम से उठो और वो मुरझाई सी पत्तियाँ दिखती हैं ना तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, मतलब एकदम से एक पॉजिटिविटी सी नहीं आती है, तो वो मैंने फिर चेंज कर दी थी। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है तो फिर
वो हीट से थोड़ा सा मुरझाई जाती हैं वो सब, अदरवाइज़ पानी तो डेली ही चेंज होता है। एंड उसके बाद ना मैंने दोपहर के लंच की भी तैयारी करके रख दी थी। राजमा मैंने बॉईल करके रख दिए थे और चावल भी मैंने बना के रख लिए थे। बस यहाँ पे मुझे राजमा करने हैं फ्राई। तो रात को ही मैंने राजमा सोक कर दिए थे। एक्चुअली थोड़े से राजमा बच गए थे और थोड़े से बच गए थे काले चने, तो मैंने दोनों को मिक्स करके यहाँ पे इनको रात को सोक कर दिया था ताकि वो डिब्बे दोनों खाली हो जाएं। सो वही है, मंथ एंड रहते रहते ग्रोसरी भी खत्म होने लग जाती है। सो वही वाली बात थी, थोड़े थोड़े से बच गए थे तो उनको इकट्ठे मिक्स करके मैंने सोक कर दिया था। बस अब उनको करना है फ्राई। और यहाँ पे ना पानी कर दी थी थोड़ी सी शैतानियाँ, तो मेरा फ़ोन भी गिरने से बच गया। उसने एकदम से ना बोतल आगे कर दी थी तो ट्राईपॉड के साथ फ़ोन गिर जाता और वही है फिर उसका आगे का टेम्पर टूट जाता, तो मैंने किसी तरह उसको बचा लिया। और ये देखिए आज ना वेदर एकदम से ही चेंज हो गया है, एकदम से इतनी तेज़ हवा चलने लग गई है ना, बिल्कुल धूल मिट्टी हो गई थी, बट हवा काफ़ी ठंडी चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि इतनी गर्मी है। थोड़ी सी होप हो रही थी कि शायद बारिश हो जाए, बट बारिश नहीं हुई। सो यहाँ पे मैंने दाल भी फ्राई कर ली थी, चावल भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने बना के रख दी है लस्सी, साथ में कट कर लूँगी सैलेड। और सैटरडे है, भरत की छुट्टी होती है, ऑफिस का मतलब ऑफ होता है, बट कुछ काम आ गया था तो उनको ऑफिस जाना पड़ गया। सो वो भी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। सो वो तो शाम तक ही आएंगे तभी खाना वगैरह खाएंगे। सो मैं और साथ में परिरवानी हम लोग अब लंच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर दिया था, बाकी लंच तो बन ही चुका है। सो अब करेंगे हम लोग लंच। और यहाँ पे ना राजमा मैंने एक्चुअली फ्राई तो कर दिए थे, बट थोड़े से ना मुझे लग रहा था कि अभी अच्छे से पके नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को कम से कम 3 से 4 सीटी फिर से लगानी पड़ी थी, तब जाकर अच्छे से दाल मतलब मिक्स हुई है। तो अब यहाँ पे बस मैं प्लेट लगाऊंगी, मतलब मैं बस लगा के रख दूंगी, बाकी सर्व करने का रूम में रखने वगैरह का काम फिर वो परी कर देती है। तो यहाँ पे बस अब हम लोग करेंगे लंच। और अब शाम का टाइम हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर मैं सुबह भी नहा लेती हूँ और शाम को भी फिर नहा ही लेती हूँ। मुझसे पहले बानी ने भी नहा लिया था और अब वो कर रही है अपना हॉलीडे होमवर्क। तो इस टाइम पे परी की ड्यूटी थी साथ में बैठ के उसको देखना। और मैं अभी नहा के आई हूँ तो सबसे पहले करूँगी शाम की धूप अगरबत्ती एंड फिर उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि ना बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अब आज चाय पीने का मन हो रहा है, अदरवाइज़ सुबह आज भी चाय नहीं बनी है, कल सुबह में भी चाय नहीं बनी थी और कल तो शाम को भी नहीं बनी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, सच में गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। और थोड़ी सी ठंडी हवा देख के ना थोड़ा सा लगा है कि शायद मौसम थोड़ी करवट ले ले और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। तो शाम की मैंने धूप अगरबत्ती कर दी, उसके बाद अपने लिए बना ली थी चाय। अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि भरत अभी तक ऑफिस से आई नहीं है और आने ही वाले हैं, शायद थोड़ी देर में भी आ ही जाएँ। सो चाय पीऊँगी एंड साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा सा पार्ट भी अगर वीडियो को अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट लिख देना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।